नमस्कार। चलिए, आज भारत के जो नए कानूनी कोड हैं उसके एक बहुत ही जरूरी पहलू को समझते हैं और इसे हम समझेंगे एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही आम सी कहानी के जरिए। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी की मदद करने जाए और बदले में खुद ही मुसीबत में फंस जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज की जो हमारी कहानी है वो बिल्कुल इसी दुविधा के बारे में है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है अजय, एक बहुत ही सीधा साधा दुकानदार। कहानी की जगह है झारखंड का एक छोटा सा शहर। अजय अपनी दुकान पर था, बिल्कुल एक आम दिन की तरह। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और तभी अचानक एक आदमी जिसका नाम विनोद था, बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अब देखिए, आसपास भीड़ तो इकट्ठा हो गई, लोग घबरा गए, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन अजय ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने इंसानियत दिखाई, विनोद को अपनी गाड़ी में डाला और सीधा अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो आता ही है। अजय की यही नेकदिली, यही मदद उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। हुआ ये कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बताया कि विनोद की हालत तो बहुत ज्यादा नाजुक है। पता चला कि उसे पहले से कोई गंभीर बीमारी थी और अब उसकी हालत और भी बिगड़ चुकी थी। और फिर जो हुआ वो अजय ने कभी सोचा भी नहीं होगा। विनोद के जो रिश्तेदार थे वो गुस्से में अजय पर ही इल्जाम लगाने लगे। उनका कहना था कि अजय ने विनोद को गलत तरीके से उठाया और इसी वजह से उसकी हालत इतनी बिगड़ी है। सोचिए जरा, जो इंसान मदद करने गया था वही एक पल में मुजरिम बन गया। अब ये मामला पहुंच गया सीधा अदालत। अजय को अब खुद को बेगुनाह साबित करना था। कोर्ट में अजय ने बस इतना ही कहा, साहब, मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की थी, मेरा इरादा सिर्फ उसकी जान बचाना था। उसकी बातों में, उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या कानून सिर्फ इरादों को देखता है? और यहीं पर वो सबसे बड़ा कानूनी सवाल सामने आता है जिस पर यह पूरा केस टिका था। कानून की नज़र में क्या ज्यादा जरूरी है, किसी काम के पीछे का इरादा या फिर उस काम का नतीजा? मतलब, अगर नीयत अच्छी हो पर नतीजा बुरा निकल जाए तो कानून क्या करेगा? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही खास धारा में। यह है धारा 52, जिसे सद्भावना का नियम या गुड फेथ रूल भी कहते हैं। अब ये धारा कहती क्या है? ये कहती है कि किसी भी काम को सद्भावना से किया हुआ तब माना जाएगा जब वो पूरी ईमानदारी, सावधानी और अच्छे इरादे के साथ किया गया हो। मतलब यहाँ कानून सिर्फ ये नहीं देख रहा कि हुआ क्या, बल्कि ये भी देख रहा है कि काम करने वाले की नीयत क्या थी। ये बहुत दिलचस्प बात है। अच्छा, इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। सद्भावना के कह सकते हैं 3 मेन पिलर हैं। पहला है ईमानदारी, मतलब कोई अपना फायदा ना हो। दूसरा, अच्छे इरादे, यानी मकसद सिर्फ किसी का भला करना हो। और तीसरा, सावधानी। अब यहाँ सावधानी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अजय को किसी डॉक्टर की तरह सब कुछ पता होना चाहिए था। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस सिचुएशन में एक आम इंसान, एक समझदार इंसान जितनी सावधानी बरतता, बस उतनी ही उम्मीद की जाती है। कानून किसी से एक्सपर्ट होने की उम्मीद नहीं करता, बस एक जिम्मेदार नागरिक होने की करता है। तो अब सवाल यह है कि इस कानून के हिसाब से अजय के केस का क्या हुआ? अदालत ने क्या फैसला सुनाया? तो हुआ ये कि सारे सबूतों और गवाहों को देखने सुनने के बाद जज इस नतीजे पर पहुंचे कि अजय का मकसद सिर्फ एक था, विनोद की मदद करना। उसे नुकसान पहुंचाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसका इरादा पूरी तरह नेक था और उसने उस वक्त जो भी किया वो एक आम नागरिक के तौर पर जरूरी सावधानी के साथ ही किया। और यही है इस पूरे मामले का, इस कानून का सबसे बड़ा सार। अगर कोई काम सद्भावना से, मतलब गुड फेथ में किया गया है, तो उसका नतीजा चाहे जो भी हो, करने वाले को कोई सजा नहीं होगी। कानून यहां यह कहता है कि नीयत ज्यादा मायने रखती है, नतीजा नहीं। अगर आपकी नीयत साफ है तो कानून आपके साथ खड़ा है। और इसी आधार पर अदालत ने अजय को निर्दोष करार दिया। उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि उसने जो किया वो अच्छे इरादे से किया था। अदालत में जो लोग मौजूद थे उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सीख थी। उन्हें ये समझ आया कि कानून कितना गहरा है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या किया गया, बल्कि ये भी समझता है कि क्यों किया गया। वो इरादों का भी सम्मान करता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब धारा 52 जैसा कानून मौजूद हो जो अच्छे इरादों की हिफाजत करता है, तो क्या इससे लोगों को मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करने का हौसला नहीं मिलेगा? ये कानून एक तरह को भरोसा दिलाता है कि अगर नीयत साफ है तो डरने की जरूरत नहीं,
कानून आपके साथ है, इस बारे में सोचिएगा जरूर।